नमस्कार, क्राइम पेट्रोल का उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। और बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे यमुनोत्री की, जहां को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग ने एक नई सौगात दी है। और उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ही ये मुहिम है कि अब यमुनोत्री में लोग रोपवे से जा सकेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रोपवे का पीपीपी मोड पर अनुबंध हो गया है और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। रोपवे मोड बनने से 5 किलोमीटर का सफर केवल 15 मिनट में हो जाएगा। इस रोपवे में 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच जाया करेंगे, जो कि यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। इसकी लागत 167 करोड़ रुपए है। इससे यात्रा बेहद सरल हो जाएगी। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर्स है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मैसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब रुख जोशीमठ का करेंगे, जहां पर सरकार ने मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है। दरअसल सरकार ने जोशीमठ के लिए मुआवजा नीति जारी कर दी है, जिसके तहत ध्वस्त घरों के लिए 31 से लेकर 36,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भूमि के मुआवजे पर निर्णय अगली कैबिनेट में लिया जा सकता है। वहीं व्यावसायिक भवनों का मुआवजा 5 लैब में तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब रुख हरिद्वार का करेंगे, जहां पर HRDA के अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि HRDA ने साल 2021-22 में जहां 36 करोड़ लक्ष्य राजस्व के सापेक्ष 30 करोड़ राजस्व प्राप्त किया, वहीं 2022-23 के फरवरी महीने तक 40 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 42 करोड़ 83 लाख राजस्व प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि अब स्थापना के तहत लगभग 38 करोड़ के कार्य HRDA द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसमें 122 कार्यों को संपादित किया जा रहा है, जो कि लगभग पूरे हो चुके हैं। 2021-22 में 36 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त किए थे HRDA से, और नहीं 36 करोड़ का लक्ष्य था, तो 30 करोड़ रुपए हमने प्राप्त किए थे। अभी हमारा जो 2022-23 का लक्ष्य था 40 करोड़ का, और कल तारीख तक यानी कल 21 तारीख तक हमने 42 करोड़ 83 लाख रुपए अभी तक हमने अर्जित कर लिए। यानी कि हम उस जो हमारी आय है या जो हमारा राजस्व है उसके अगेंस्ट फिर हम लोग वहाँ काम करते हैं। जैसा आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ अवस्थापना के काम है, तो मैं एक समीक्षा कर रहा था, तो उसमें अभी 38 करोड़ के काम, और जिनकी संख्या 122 है। एक काम को छोड़ के लगभग ये सभी काम की सूची मेरे पास है, ये काम वहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। उन्होंने कहा कि HRDA के तहत नगर क्षेत्र में 84 पार्कों का सुधारीकरण और उनमें सोलर लाइट, पाथ और जिम आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। और कुछ हमारे यहाँ पार्क बने इसी बीच में। पार्कों की संख्या है 84। जहाँ वहाँ पार्क पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, इसी एक साल के अंदर वहाँ की पार्कों की दशा भी सुधारी है। वहाँ पे सोलर लाइट लगाई है, वहाँ पार्कों का जो पाथ है किनारे किनारे वो लगाया है, जिम लगाए हैं, और भव्यता यानी सुंदरता के साथ साथ उसमें काम किया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नगर योजना थी हरिद्वार में, और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 528 भवन बना के लगभग तैयार हैं,
और जिसके अगेंस्ट हमें 896 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। बहुत जल्द उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनको देने की। मंत्री ने कहा कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां कई तीर्थयात्री आते हैं। पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एचआरडीए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत शहर के 5 स्थानों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख राजधानी देहरादून का करेंगे, जहां पर पीसीएस की परीक्षा आज 2 पार्ट्स में की गई है और अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। पीसीएस मेंस की पहली पाली की परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। आपको बता दें कि प्रदेश में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक पीसीएस मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज आयोजित हुई परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि कड़ी सुरक्षा के बीच पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन उनका ये भी कहना था कि बीच में छात्रों के जो आंदोलन हुए उससे उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा है। इसके साथ ही सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया, उसका भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आती थी, वहीं अब वो धांधली नहीं होगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, पेपर लीक तो यहाँ से होता नहीं है, कॉलेज से होगा तो बाहर से ही होगा, बाकी अंदर तो सब ठीक था। एनवेलप वगैरह भी लीक थे, सब अच्छे था। एग्ज़ाम ठीक हुआ, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी पहले से। जैसे अभी हाल ही में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, उनसे काफ़ी बेटर रहा है। अंदर हमारे सामने परीक्षा की कॉपियाँ सील खुलवाई गई, सही बच्चों को दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने सील काटी है उसकी। एग्ज़ाम ठीक था, जब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, नॉर्मल था और ठीक है एग्ज़ाम। थोड़ा राइटिंग स्पीड में थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन ठीक है। व्यवस्था अच्छी है एग्ज़ाम सेंटर पे। हमारे बैग्स जैसे आप देख रहे हैं रखे गए हैं प्रॉपर, और एग्ज़ाम अच्छा गया। पेपर जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आया। यहाँ पर एग्ज़ाम को लेके बहुत सारी देखी गई हैं, अनियमितताएँ देखी गई हैं और पेपर वगैरह यहाँ आउट होते हैं। अब देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद लोगों का रिव्यू कैसा रहता है। वैसे मुझे तो ये लगता है जब पेपर बार बार कैंसिल होता है ना, तो फिर वो एग्ज़ाम नहीं रहता। बच्चे भी उस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं होते। अपनी तैयारी जो उस लेवल पे चल रही होती है, बच्चे डील छोड़ देते हैं, सोचते हैं पता नहीं डेट अब फिर से कहीं कैंसिल ना हो जाए। मुझे तो कल तक भी ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से कैंसिल ना हो जाए। कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ फ्रॉड हो रहा हो, जैसा जनरली अभी चल रहा है, बहुत इशू चल रहा है कि फ्रॉड वगैरह का कुछ है, तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि पूरा प्रॉपर सील्ड थे पेपर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए टाइम टू टाइम, और टाइम के पूरा वॉल वगैरह में टॉप क्लॉक थी। प्रिपरेशन में तो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ थी और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। पर उसके बावजूद हिंदी का पहला पेपर था लैंग्वेज का, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है, अच्छा आ रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। अब रुख पहाड़ों का यानी अल्मोड़ा का करेंगे, जहां पर पर्यटन विभाग की उस मुहिम पर पलीता लगाया जा रहा है, महज एक शौचालय के माध्यम से। जी हां, शौचालय लाखों रुपए की लागत से बना है, लेकिन शौचालय के हालात ऐसे हैं कि शौचालय आज अपने ही हाल पर आंसू बहाने को मजबूर है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां एक ओर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा में आस्था व पर्यटन की दृष्टि से मशहूर प्रसिद्ध चितई मंदिर के पास लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। बाहर से बिल्कुल ठीक दिखने वाला यह शौचालय अंदर गंदगी से पटा हुआ है, जिससे श्रद्धालु व पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरन खुले में शौच कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध चितई गवल देवता मंदिर में हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मशहूर पर्यटन स्थल होने के चलते कई सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि चितई में शौचालय नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा लाखों की लागत से यहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया गया था। पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन सफाई कर्मी के अभाव के चलते शौचालय गंदगी से पटा हुआ है। इस शौचालय में फैली गंदगी घर घर शौचालय बनवाओ की जिम्मेदारी लेकर घूम रहे अधिकारियों को भी नहीं दिख रही है।
शौचालय साफ नहीं होने से सबसे अधिक महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि चिताई मंदिर के नजदीक खुले में शौच कर रही फैलाई गंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन है? शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिलने पर पर्यटक यहाँ दोबारा क्यों आएंगे? प्रशासन ने लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया। 2 बार इसमें पैसा लग चुका है। पहले तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, अभी पानी की यहाँ सेपरेट व्यवस्था की गई है, लेकिन सफाई कर्मचारी के न होने की वजह से शौचालय गंदगी से पटा हुआ है। मैं प्रशासन से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि एक सफाई कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति करे, जिससे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। टूरिस्ट तो बहुत परेशान हो गया क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर हम किसी टूरिस्ट से बोलते हैं कि शौचालय के लिए जाइए, वो उल्टा हमसे लड़ना आता है कि आपने हमें कहाँ भेज दिया इतनी गंदगी में। मामले में जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि चिताई मंदिर के पास बने शौचालय पूर्व में पानी की समस्या थी, जिसका निस्तारण कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही सफाई कर्मी की व्यवस्था कर समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। चितई में पानी का कनेक्शन की पहले समस्या थी, उसको रिजॉल्व कर दिया गया था। अभी वहाँ सफाई कर्मचारी की एक समस्या मेरी नॉलेज में आई है, तो उस पर भी हम लोग शीघ्र समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करेंगे एस्ट्रो पार्क की, जो हल्द्वानी में बनने जा रहा है। क्या कुछ खासियत इस एस्ट्रो पार्क की है, हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश में शासन से एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान होने के बाद अधिकारियों ने भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद वन भूमि हस्तांतरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी है, जिसे हल्द्वानी में बनाया जाएगा। इस पार्क में नक्षत्र और सौर मंडल नवग्रह को जुड़े अध्ययन भी यहाँ पर किए जाएंगे। पार्क के लिए ओपन यूनिवर्सिटी के सामने अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तावना भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर में 2 अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तो की ही है, साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी सील कर दिया है। और ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि आगामी समय में अगर कोई भी अपराध करता है तो 100 बार इस कार्रवाई को अपने जहन में रखे, ताकि वो अपराध करने से बच सके। उधम सिंह नगर पुलिस ने तोड़ी गैंगस्टर अपराधियों की आर्थिक कमर। गैंगस्टर एक्ट में उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड राज्य में गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण की पहली कार्रवाई हुई। इसमें एक तस्कर और गौ तस्कर की लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए, जिसके तहत जितने भी अभियुक्त हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। फाजिल खां की पत्नी साजिया बेगम के नाम पर एक गौरतलब है कि जानकारी मिलने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त फाजिल खान स्मैक का बहुत बड़ा तस्कर है और अभियुक्त वसीम गौ तस्कर है। जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर कार्रवाई करने पहुंची और उन्होंने दोनों अभियुक्तों की चल अचल संपत्ति अधिकृत कर ली। आपको बता दें कि फाजिल खान और वसीम सिरौली कला पुल भट्टा के निवासी हैं और लगभग इन दोनों की प्रॉपर्टी की अगर कीमत लगाई जाए तो 2,06,50,000 की इनकी प्रॉपर्टी है, जिसे प्रशासन द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई से इतना तो तय है कि आने वाले समय में अब जो भी अपराधी होंगे वो अपराध करने से जरूर बचते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। तो उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आपको उत्तराखंड परिक्रमा कैसे लगी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।